हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं, उनको रीड करना है पहले। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू O2 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है CO2 प्लस H2O और एनर्जी भी बनती है। यहाँ पर O2 दिया हुआ है वो गलत है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इन fermentation there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecules of glucose degraded into pyruvic acid। तो बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जब डिग्रेड होता है किसमें, पायरुविक एसिड में, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में आपको कितने एटीपी का नेट गेन होता है बच्चों, यहाँ पर आपको 2 एटीपी का नेट गेन होता है। ऐसे तो 4 बनते हैं पर 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम 2 एटीपी का नेट गेन बोलेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पर 2 एटीपी का नेट गेन होता है। और जब सेल फर्मेंटेशन में चली जाती है, यानी कि पायरुविक एसिड के बाद अगर फर्मेंटेशन होता है प्रोसेस, तो वो फर्मेंटेशन में एक भी एटीपी नहीं बनता, तो टोटल हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 ही एटीपी रह जाते हैं। अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जो फर्मेंटेशन होता है वो एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब होता है बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ जो है, फोर्थ दिया हुआ है पायरुविक एसिड इज अ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों बिल्कुल सही है, ग्लाइकोलिसिस में आपको की प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। वो फिफ्थ दिया हुआ है बच्चों, फिफ्थ है व्हेन स्केलेटल मसल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन दे बिकम फटीग्ड एंड पेन अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जब स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन होती है, यानी कि जब उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो या स्ट्रीनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है उनमें सही से नहीं जाता। और जब ऑक्सीजन सही से नहीं जाता तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, जिससे आपको थकान और दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं बच्चों, 4 सही हैं। पहला एक गलत है, बाकी 4 सही है 5 में से। तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हमारा सही आंसर है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।